हाथों में पसीना, दौड़ता हुआ दिल, पेट में एक अजीब सी ही घबराहट, क्या तुम इन्हें महसूस कर सकते हो? और तुम्हारे गले में अटकी हुई सांसों को कोई और ही पकड़े हुए बैठा है। किसी चीज़ का खौफ, स्टेज पर परफॉर्म करने का डर तुम्हारे दिल पर इतना हावी हो चुका है कि तुम चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते। जिस तरह जिंदगी में हमें मरने का डर सताता है, उसी तरह बोलने का डर हमें स्टेज पर सताता है। हाँ, स्टेज का खौफ। पर कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी में इससे लड़ना ही पड़ता है। इससे लड़ने के लिए हमें इसे समझना पड़ेगा। हम इंसानों को अपनी मान और इज्जत की चिंता लेने की ही वजह से आज हम स्टेज पर पहुंचते ही खौफ में डूब जाते हैं। कुछ भी बोलने से पहले हम लोग कुछ यूं सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, अगर लोग मेरे पर हंसने लगे तो। उसी दौरान हमारे दिमाग के एक प्रिमिटिव हिस्से में एक चेन रिएक्शन होता है जिस पे काबू पाना बेहद मुश्किल है, जिसे हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ज़्यादातर ये चीज़ जानवरों में देखी जाती है, जो कि आपको पता ही होगा, बोल नहीं सकते। पर हमारे साथ आज एक दोस्त है जिसने खौफ को बड़े अच्छे से जानने का दावा किया है। चार्ल्स डार्विन ने ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स थ्योरी निकाली थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, मेरी विल एंड रीजन पावर काफ़ी कमज़ोर है उन चीज़ों के खिलाफ जिन्हें मैंने आज तक अनुभव नहीं करा। उन्होंने बताया कि ये काफ़ी पुराना रिएक्शन है जो कि अतीत से हमारे साथ चला आ रहा है। हालांकि आपके कॉन्शियस माइंड के लिए ये एक साधारण सी स्पीच ही होगी, पर आपके दिमाग के लिए ये आपके पूर्वजों ने लड़ी हुई अतीत की जंग जैसी ही होगी, जिसमें आप अपनी जान के लिए लड़ेंगे या भागेंगे। तुम्हारा हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर एड्रेनाल ग्लैंड अपना काम शुरू करता है। खून में एड्रेनालाइन छोड़कर कंधे अकड़कर झुक जाते हैं और टांगे कांपने लगती है। इसका मतलब तुम युद्ध के लिए तैयार। हाथों में पसीना आने लग जाता है, ब्लड प्रेशर हाई जाता है और सारा ब्लड मसल्स, ऑर्गन जैसे हाथ के मसल्स, लेग्स के मसल्स में सब जगह चला जाता है और पेट दर्द शुरू हो जाता है। आंखों की प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, जिसे हम अपने हाथ में पकड़े हुए नोट्स के सिवा कुछ भी नहीं देख पाते। इसी तरह स्टेज पर खौफ की शुरुआत होती है। अब बात आती है हम इससे कैसे लड़ें। अपने में एक अकेली चीज़, प्रैक्टिस, काफ़ी सारी, एटलीस्ट उतनी जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। किसी भी चीज़ की तैयारी करने से हमारी उस चीज़ की समझ और जानकारी बढ़ जाती है और फिर आप आसानी से बेझिझक बोल पाएंगे। स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच की रिहर्सल 2 महीने पहले से शुरू कर देते थे। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी तो आप अपने हाइपोथैलेमस को हावी होने से रोक सकते हैं और लोगों को अपना असली रूप दिखा सकते हैं। बट हे, हाइपोथैलेमस की प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस से हज़ारों साल ज़्यादा है। स्टेज पर जाने से पहले हमें दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ अपने आर्म्स को स्ट्रेच करके लंबी सांसें लो। इससे आपका हाइपोथैलेमस रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा। हमें परफॉर्म करने से पहले 2-3 मिनट ये एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी खौफ हमारे रास्ते की उलझन ना बन पाए। माइक पकड़ो, रिलैक्स रहो और शुरू हो जाओ। तुम्हारी तैयारी की वजह से इतने लोगों को आज इतनी बढ़िया स्पीच सुनने का मौका मिल गया। एक्चुअली हमें इस खौफ से लड़ने के बजाय इसको अडेप्ट कर लिया है, पर अभी भी दिमाग के किसी कोने में वो खौफ सुन रहा होगा। बट सच में इंसान से ज़्यादा डरपोक जानवर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। बाय।